Okay, so how much a BDS graduate earns when he passes out as a fresher from any डेंटल कॉलेज? तो बात ऐसी है कि बीडीएस जब भी फ्रेश आउट होते हैं तो बहुत ही कम सैलरी होती है। इन मैनी केसेस जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वो, अगर प्राइवेट कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उस केस में दे विल बी अर्निंग अराउंड 5,000 पर ईयर मे बी, राइट। अगर गवर्नमेंट किसी कॉलेज से आप बीडीएस कर रहे हो तो उस केस में इंटर्नशिप में आपका सेम रहता है स्टाइपेंड जितना आपका एमबीबीएस काउंटर पार्ट्स का रहता है, जो कि आपका वेरी कर सकता है 18,000 से 25,000 तक कहीं भी। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस में तो जो हिमाचल में पैकेज है वो है 40,000 स्टार्टिंग है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस को जब भी आप ज्वाइन करोगे फ़िलहाल, राइट। तो अदर स्टेट्स में भी ये पैकेज वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, तो ये कहीं पे भी रह सकता है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी विद इन 40,000 से 70,000 तक स्टार्टिंग रेंज रहेगा, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका कि आप प्राइवेट में कितना अर्न कर सकते हो। तो प्राइवेट में बेटा अगर आप फर्स्ट इसमें जाएंगे अपना स्टार्टिंग उसमें, तो प्राइवेट में क्लिनिक में अगर आप पहले 1-2 सालों की बात करूँ मैं, तो मे बी आप 10,000 पर मंथ कमा लें। और उसके बाद जब आप धीरे-धीरे ग्रो करते जाएँगे तो ये ग्रोथ स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्लो होता है, बाद में एक्स्पोनेंशियल भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग का मैं एक एस्टीमेट दे देती हूँ, लाइक 2 से 4 साल बाद आप कमाना शुरू हो जाओगे बिटवीन 20 टू 50 के, और उसके बाद आफ्टर 4 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस आप 50 से बिटवीन 2 लैक्स जितना मर्ज़ी कमा सकते हो, तो स्काई इज़ द लिमिट। और जब आपको प्रैक्टिस में जितना आफ्टर इवन अगर हम बात करें 10 इयर्स, थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ मैं। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप तब तक बहुत ही अपने स्किल्स को रिफाइन कर चुके होते हो, आपका नाम बन चुका होता है एक लोकेलिटी में, तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता दूँ तो आप उसमें इवन 5 लैक्स पर मंथ तक भी कमा सकते हो। एंड वो सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, राइट। तो गवर्नमेंट सर्विस वाले जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप कमा कमा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है। तो ये था एक रफ रफ एस्टिमेट बीडीएस का। और कई लोग कहते हैं कि बीडीएस में कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए बीडीएस अपने आप में एक स्पेशलिटी है, राइट। जैसे आप एमबीबीएस के बाद आपको स्पेशलिटी के लिए जाना पड़ता है स्पेशली, है ना। तो बीडीएस तो अपने आप में एक स्पेशलिटी है। दांतों का जो मरीज़ हैं वो दांतों का डॉक्टर ही उनको ठीक कर सकते हैं, एमबीबीएस वाले ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे गायनी के प्रॉब्लम के लिए आप गायनी वालों के पास जाओगे, ईएनटी के लिए ईएनटी के पास जाओगे, है ना, आइज़ के लिए आइज़ के पास, तो वैसे ही दांतों के लिए दांतों के पास जाओगे। तो वो बात है एक। और बाकी इम्प्लांट्स जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है अभी, तो एक एक इम्प्लांट ही आप डेंटिस्ट्री में देखेंगे तो एक एक इम्प्लांट ही आपको 25-25 हज़ार रुपये कमा के दे देता है। मतलब पेशेंट को 25,000 की कॉस्ट पड़ती है, तो बाकी आप सारी कॉस्ट उसमें से निकाल देंगे तब भी आपको एक इम्प्लांट के ऊपर प्रॉफिट ही आपका 10,000 से बिटवीन 15,000 कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो बट वो स्किल्स पे डिपेंड करता है ना आपकी। बात ये नहीं है कि आप उसमें एक केस में कमा रहे हैं, बात तो ये है कि कितनी मेहनत की हुई है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप तो देखिए बीडीएस में तब नहीं है अगर आप सोचो जी जॉब हमें मिल जाएगी, बिकॉज बीडीएस कोर्स इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ठीक है। इट इज़ अ स्किल ओरिएंटेड कोर्स जो कि आपको इतना कैपेबल कर देता है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है और अगर आप में स्किल्स है एंड इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू वर्क हार्ड, तो बीडीएस कैन अर्न यू ब्रेड और बटर, तो आपको अर्न करके देगा ही देगा। बट साथ में कभी कभी आपको केक्स, पेस्ट्रीज, मतलब पार्टी करने वाली चीज़ें भी आपको बीडीएस कोर्स आराम से दे देगा। सो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये वो वाली बात है। तो बेटा ऐसा कोई बात नहीं है कि बीडीएस आपको कमा के नहीं देगा। किसी बच्चे ने मेरे को पूछा भी है कि बीडीएस का स्कोप बताइए, बीडीएस का मतलब एज अ जॉब क्या स्कोप है। तो अगर एज अ जॉब सोचोगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो बेटा तो बीडीएस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल है, बट अब अल्टीमेटली अब जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं ना, तो हम अगर अब मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो 2 साल में आप रेगुलर हो जाते हो। जब रेगुलर हो जाते हो तो 70,000 तक आपका पे स्केल आ जाता है। तो हमारे टाइम में हम लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है। और अब जो जॉब्स मिल रही हैं तो जो हमारे साथ वाले हैं, तो वो लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिस में जिनको इतने साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो सीधा मना कर देते कि भैया हमने क्यों आना है अभी,
अभी इससे तो हम 4 गुना तो अपना इधर प्राइवेट सेक्टर में कमा ही रहे हैं, तो हमने क्यों अभी पंगे लेने आके इधर अपना पेशेंट बेसिस नहीं तोड़ना है हमने। और एक और इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाऊंगी आपको। जब हम अपने इंटर्नशिप डेज में थे, तो हमें सेम टेंशन से गुजरते थे कि भाई यार क्या होगा बीडीएस के बाद, अब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब तो सरकार पता नहीं कब निकालेगी, क्लिनिक खोलेंगे तो कितना खर्चा आएगा, कुछ एस्टिमेट नहीं था। तो हमारे क्लिनिकल्स पोस्टिंग जब लगती है ना क्लिनिक्स की, तो हमारी एक पोस्टिंग लगती थी नियर चौक में। तो हम वहाँ पे जाते थे, तो उसका ऐसा रहता था कि वहाँ पे हम एक बार सर के साथ आ रहे थे, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर सर थे। तो हमने सर से ऐसे पूछा कि सर आपसे एक बात करनी है कि बीडीएस का स्कोप क्या है। तो सर हमें ऐसा लगता है कि स्कोप नहीं है। तो सर ने एक चीज़ बोली थी कि बेटा मैंने आज तक जितने भी क्लिनिक देखे ना, जिन्होंने बीडीएस के क्लिनिक खोल लिए है, तो मैंने कोई भी क्लिनिक बंद होते नहीं देखा। तो जब बंद नहीं हो रहा क्लिनिक, तो इसका मतलब लॉस में तो नहीं जा रहा। बेशक चाहे थोड़ा कम कमा के दे रहा हो, तो वो लॉस में तो कभी नहीं जाएगा, है ना? तो बात वही है कि और जिन्होंने क्लिनिक्स उस टाइम देख खोले भी हैं, देखे भी, हमने अपग्रेडेशन ही देखी है उनकी सर्विसेज में, सॉरी। तो बीडीएस एज अ फील्ड बुरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जॉब के लिए जा रहे हो तो बीडीएस इज़ नॉट फॉर यू। बट इफ़ यू हैव गॉट स्किल्स एंड इफ़ यू वांट, कि अगर आप में पैशन भी है कि एक डॉक्टर भी नाम के आगे लगना चाहिए और आप थोड़ा स्ट्रगल करने को भी तैयार हो, तो बीडीएस इज़ फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर लर्निंग। ओके, तो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।